का भी इसलिए उल्लेख करूँगा। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, परसों जो थाना परिषद सदन के अंदर आया था उसमें मैंने मेरे संबोधन में स्पष्ट कहा था कि 15 दिसंबर 2022 को तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के कार्यालय के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है। वही पत्र आपको अभी दिया गया है। उस पत्र के अगर आप चौथा बिंदु देखें तो चौथे बिंदु में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिन कॉलेजों को वर्ष 19-20, 20-21 और 21-22 में सफलता नहीं मिली है, उन कॉलेजों के सफलता पर पुनः विचार किया जाए। और जब माननीय विश्वास सारंग जी का भाषण हुआ इसी संबंध को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर, तो वो कहते हैं कि जयवर्धन सिंह ने समृद्धता और मान्यता का अंतर नहीं समझा। जबकि अगर आप मेरा भाषण सुनोगे या पढ़ोगे, मैंने दोनों शब्दों का उल्लेख किया था, समृद्धता और मान्यता। अब विश्वास सारंग जी ने उनके भाषण में ये और कहा था कि उनके द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो ये जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है, आप कृपया इसको देखें। ये दिनांक यहाँ पे डेट लिखी हुई है 23 दिसंबर 2022। कुलपति महोदय विषय क्रमांक 2 में, यहाँ पर विषय क्रमांक 2 को आप देख सकते हैं, विषय क्रमांक 2 में लिखते हैं मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के सत्र 2020-21 की सफलता हेतु विभिन्न महाविद्यालयों को सफलता हेतु प्राप्त पुनर्विचार आवेदन के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत, साथ ही माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा आदेश में उल्लेख है चिकित्सा शिक्षा मंत्री का, माननीय चिकित्सा मंत्री द्वारा दिनांक 14/12/2022 को भोपाल में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 12/22/2022 को बैठक की कार्य पर चर्चा। और उस चर्चा में वो स्पष्ट या उल्लेख करते हैं समूह ए में, आप समूह ए देखिए, वहाँ वो स्पष्ट लिखते हैं कि उन सभी महाविद्यालयों को समृद्धता हेतु मान्य किया जाए। उन सब कॉलेजों को समृद्धता हेतु मान्य किया जाए। और उसी परिवेश में आप देखें जो टेबल दी गई है उसमें तीसरा कॉलेज है मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, जिसके मालिक और जिसके प्रिंसिपल आज जेल में है। तो इससे स्पष्ट होता है कि माननीय विश्वास सारंग जी के कार्यकाल में ही मलय नर्सिंग कॉलेज को समृद्धता एवं मान्यता मिली थी। अब इसमें वो और भी मजबूत जो सबूत है वो जो आपको टेबल दी गई है, आप ये भी देख सकते हैं, इस टेबल में पूरी टाइमलाइन दी गई है। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो ये मलय नर्सिंग कॉलेज का एफिलिएशन रिकॉर्ड है, समृद्धता रिकॉर्ड है। इसमें अगर आप सेकेंड लास्ट देखेंगे तो यहाँ लिखा है 25/11/2022, मतलब माननीय मंत्री जी के बैठक के 20 दिन पहले की बात है। 25/11/22 को मलय नर्सिंग कॉलेज अप्रूव नॉट अप्रूव लिखा है अमान्य। मंत्री जी के बैठक के 1 महीने पहले मलय नर्सिंग कॉलेज अमान्य था। यही नहीं, उसके पहले भी जो हर रो में आप देख रहे हैं 11/5/2022, या फिर आप देखें तो उसमें वो सब टेंडर डालते गए। फिर आप आए 26/7/2022, 26/7/2022 को अमान्य, 25/11/2022 को अमान्य, और फिर
माननीय मंत्री के बैठक के एक सप्ताह बाद जो आखिरी यहाँ पे रो है उसमें स्पष्ट लिखा है 13 दिसंबर 2022 को मलय नर्सिंग कॉलेज को समझा नहीं जाता, मान्य किया जाता है। तो आज जो मैंने आप सबको यहाँ निवेदन किया था, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, हमने हमारे भाषण में एक एक तथ्य का पूरा सबूत दिया है। ये जो दस्तावेज है ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये कोई अखबार की मैं क्लिपिंग नहीं पढ़ रहा हूँ, ये माननीय विश्वास सारंग जी के ही विभाग की अधिकृत दस्तावेज है, जिसमें सीधा ये साबित होता है कि 14 दिसंबर 2022 से पहले मलय नर्सिंग कॉलेज अमान्य था, उसको सफलता नहीं मिली थी और मंत्री जी के बैठक के बाद उनके ऑफिस से एक दिन बाद पत्र जाता है कुलपति जी को और ठीक एक हफ्ते बाद कुलपति जी मंत्री जी का उल्लेख करके, उस आदेश में उल्लेख है मंत्री जी का, दिखाया था मैंने आपको, मंत्री जी का उल्लेख करके मलय नर्सिंग कॉलेज को सफलता भी देते हैं और मान्य भी करते हैं। आपका मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो दस्तावेज हमने दिए हैं आप इसको जरूर अध्ययन करके इनको प्रचारित करेंगे, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं सीधा कनेक्शन है मंत्री जी के कार्यालय और इन फर्जी कॉलेजों को मान्यता मिलने में। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने क्लियर दे दिया है और स्वास्थ्य ने मना कर दिया है कि इसमें हम चर्चा कर रहे हैं हमारे माननीय निदेशक से, और इसमें हमारे पास अनेक और तरीके हैं, अनेक और माध्यम है जहाँ पर हम हमारी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैं फिर भी कहूँगा कि जो वर्तमान में भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं राजेश शुक्ला जी, वो भी जरूर थोड़ा विचार करें, लेकिन क्योंकि दोनों ही मंत्री हैं तो हम उनसे उम्मीद करें कि वही एक्शन लेना उसका संभव नहीं है, लेकिन चाहे हमें बात करनी हो मुख्यमंत्री जी से या हमारे राज्यपाल जी से या फिर और कहीं बड़े स्तर पर, तो जैसा मैंने कहा हमारे जो माननीय मंत्री पक्ष हैं मनमोहन सिंह जी, उनसे बात करके ही हम निर्णय लेंगे।